और हम बॉर्डर पर जब सामान आता था तो हमको बहुत सहूलत होता था, बहुत सब कुछ होता था, क्योंकि यहाँ पर कोई छोटी मोटी चीज़ों की खुद हम किसी ना पैसे लेता था ना कोई चीज़। अभी जी ऐसा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी चीज़ें जो है ना एंटीक चीज़ें, सारा सिस्टम खराब हो गया है। इधर कोई है ही नहीं, ना आटे का पता लगता है ना सामान सेल पे अभी 2800 रुपये पे मिलता है। पता नहीं पीछे से वो टैक्स ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, क्या सूरत हाल है। तो मुश्किल है अभी, जिस तरह गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है इसी तरह तरह गाड़ियों के सामान के ऊपर भी बिल्कुल लाजमी है इस पर। तो जिस तरह इंसाफ पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए और हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल इंसाफ पाकिस्तान को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फहद सज्जाद है और आप देख रहे हैं इंसाफ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त शहर पेशावर में मौजूद हूँ और शहर पेशावर के सबसे पुराने और खूबसूरत बाज़ार शोभा बाज़ार। शोभा बाज़ार मशहूर है गाड़ियों के सामान की वजह से। पूरे पाकिस्तान में आप चले जाएँ और शोभा बाज़ार में फिर आएँ तो पूरे पाकिस्तान की बनिस्बत गाड़ियों का जो सामान है वो शोभा बाज़ार से आपको इंतहाई कम कीमत पर मिलता है। ये बात बहुत मशहूर है और काफ़ी लोग ये बात जानते भी हैं जो इससे पहले शोभा बाज़ार आ चुके हैं। नाज़रीन, आप सबके सामने है कि गाड़ियों की कीमतों में किस तरह दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जो गाड़ी आज से तकरीबन 3-4 साल पहले 10 से 12 लाख रुपए की थी वो आराम से भी आपको 20 लाख की मिल सकती है। ज़्यादा महंगी नहीं हुई है, सिर्फ 20 लाख की। और इन हालात में गाड़ियाँ जब से महंगी हुई हैं तब से ज़ाहिर है गाड़ियों के स्पेयर पार्ट पर भी काफ़ी असर पड़ा होगा। लेकिन गाड़ियों के स्पेयर पार्ट पर असर पूरे पाकिस्तान में पड़ना इलादा बात है, लेकिन पेशावर के शोभा बाज़ार में पड़ना इलादा बात है, क्योंकि पेशावर का जो शोभा बाज़ार है यहाँ पर जो गाड़ियों का सामान है वो दीगर शहरों की बनिस्बत काफ़ी मुनासिब होल सेल पर मिलता है। आज मैं यहाँ पर मौजूद जो दुकानदार हैं या यहाँ पर मौजूद जो कस्टमर हैं उनसे बात करता हूँ और उनसे जानता हूँ कि गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनमें कितना कुछ इजाफा देखने को मिला है और ख़ास कर शोभा बाज़ार पेशावर में उन्हें कितना एक इजाफा देखने को मिला है। चलिए मेरे साथ। नाज़रीन, पेशावर के शोभा बाज़ार में जब आप आते हैं तो इस तरह की मुख्तलिफ़ रेहड़ियाँ आपको मिलती हैं जिस पर गाड़ियों के मुख्तलिफ़ सामान जो कि इंतहाई मुनासिब कीमत पर आपको पहले मिल जाते थे, लेकिन अब महंगाई में इस सामान में कितना एक इजाफा हुआ है ये इनसे ही जानते हैं। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, सामान महंगा हो गया है। हाँ, सामान बहुत महंगा हो गया है, सारा सिस्टम खराब हो गया है। इधर कोई है ही नहीं, ना आटे का पता लगता है ना सामान का पता लगता है। शोभा बाज़ार तो इस बात में मशहूर है कि यहाँ पर गाड़ियों का जो सामान है वो सबसे मुनासिब मिलता है। सबसे मुनासिब मिलता है। अभी इतनी महंगाई हो रही है ना कि सामान खरीदने की मतलब यहाँ पर भी सामान की कीमतों में इजाफा हो गया, बहुत इजाफा हो गया है, थोड़ा नहीं हुआ है, ज्यादा हुआ है। बहुत ज़्यादा हुआ है। तो गाहक किस किस्म के मिलते हैं अभी? सही मिलते हैं? सही गाहक किस किस्म के मिलते हैं जो गाहक यहाँ पर आते हैं? गाहक इधर आते इतनी छेड़ करता है कि वो मुश्किल चीज़ उतारता है, उसको भी समझ नहीं आती, उसको भी समझ नहीं आती कि ये क्या करें हम। यानी कि अभी शोभा बाज़ार में भी जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट हैं वो सस्ते नहीं मिलते, ना बहुत महंगे हो गए हैं जी, खरीद से भी बाहर हो गए हैं। खरीद से बाहर। हाँ, बहुत शुक्रिया। एक चीज़ आपने बेच दी है ना उस पर आप नहीं ले सकते हो वापस, जड़े गाहक पर दिया ना। यानी कि गाड़ियों के साथ स्पेयर पार्ट भी महंगे हो गए, बहुत महंगे हो गए हैं जी। इधर रैश भी बहुत है, रहना भी वो हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, आप गाड़ियों के मैकेनिक हैं यहाँ पर? जी, मैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन और कंडीशन का काम करता हूँ। शोभा बाज़ार में ये तो गाड़ियों का सबसे सस्ता बाज़ार कहा जाता है, अब कैसे हालात हैं यहाँ के? यहाँ की हालात तो ठीक है, लेकिन पहले हालात ऐसा था कि पहले तो हम बॉर्डर पर जब सामान आता था तो हमको बहुत सहूलत होता था, बहुत सब कुछ होता था, क्योंकि यहाँ पर कोई छोटी मोटी चीज़ों की खुद हम किसी ना पैसे लेता था ना कोई चीज़। अभी जी ऐसा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी चीज़ें जो है ना एंटीक चीज़ें बहुत सस्ती थी। आजकल जैसे तुरहम की बॉर्डर बंद हो चुकी है, उसके बाद फिर आपको पता है कच्चा स्टॉप इस्लामाबाद पर कंटेनर आते हैं, और आजकल भी ये इशू है कि कच्चा स्टॉप पर सर जी के कंटेनर सब कुछ बंद है, उस पर टैक्स लग गया। हर चीज़ महंगाई की महंगाई, हर चीज़ तो ऐसा हालात है कि बस। अभी शोभा बाज़ार में भी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट सस्ते नहीं मिलते। नो, सस्ते पहले मिल जाते थे, अभी क्यों सस्ते मिलते? क्योंकि अभी घी कहाँ चला गया, आटा कहाँ चला गया, हर चीज़ के साथ गाड़ियों की कीमतों में जैसे ही इजाफा हुआ है तो सामान में भी इसी तरह इजाफा हुआ है, इसी तरह हमारी मजदूरी में भी इजाफा हुआ है। तो हमारी मजदूरी भी इसी तरह पहले जैसे लोग जो है ना नहीं दे सकते। जैसे देखो मजदूरी
कम हुई है। कम हुए है, लेकिन कल भी हमारा उस्ताद एक बात कर रहा था कि 20 साल पहले हम पुरानी चीज़ें रिपेयरिंग करता रहा क्योंकि चीज़ें महंगी थी और हर चीज़, तो आज फिर वही दौर आ रहा है कि हर चीज़ जो है ना पुरानी चीज़ें हम रिपेयर करता रहेंगे। मतलब नहीं लग रही। नहीं, कैसे लगेंगे? काम कैसे, जब ग्राहक आपके पास आते हैं इधर, क्या रिएक्शन होता है जब उनको कीमतें बताते हैं यहाँ पर? तो वहाँ पर ये रिलेशन हाउस के साथ हमारी यही बात होती है भाई कि बस उसको हम बताते हैं कि यार हर चीज़ महंगी है, ये है वो है फलानी डिंगा, और उसको साफ हम बताते कि आप जाके बाजार चेक कर ले, वहाँ पे मार्केट, यहाँ पे इस चीज़ की मार्केट है, वो चेक कर ले, तो फिर आप आके जो है ना हमको जो है ना पैसे देते। ज़्यादातर पहली चीज़ें हम खुद खरीदता था क्योंकि चीज़ें सस्ता मिलता था, हम खुद खरीदता। आजकल जो है ना सबको कहते हैं कि यार आप जाओ चीज़ें खरीद, खुद लेके आओ, हम सिर्फ फिट करके हमको जायज़ मजदूरी दे दें। मजदूरी पे काम। जी, मजदूरी। नाज़रीन, एक स्पेयर पार्ट तो नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, गाड़ियों का साउंड सिस्टम यहाँ पर ये लगाते हैं। इनसे जानते हैं कि साउंड सिस्टम की जो कीमतें हैं या जो काम की सूरत हाल है वो यहाँ पर शोभा बाज़ार में कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपके पास हर गाड़ी के मुझे यहाँ पर टेप नज़र आ रहे हैं, हर गाड़ी के जो डिग वगैरह हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये शोभा बाज़ार बड़ा मशहूर है सस्ती चीज़ों के बारे में ना, बिल्कुल जी। अभी कैसी सूरत हाल है पहले की बनिस्बत? पहले तो ये था कि बाकी का कीमतें काफ़ी नॉर्मल हालत में थी। अब हर चीज़ में 300-400 रुपये फ़र्क आ गया। जिस तरह हम ये स्पीकर सामने लगे हुए, ये 2000 रुपये में हम मिलते थे होल सेल पे, अब ये 2800 रुपये में मिलता है। पता नहीं पीछे से वो टैक्स ज़्यादा हो गया, क्या सूरत हाल है। तो मुश्किल है अभी, जिस तरह गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है इसी तरह गाड़ियों के सामान के ऊपर भी बिल्कुल लाजमी है इस पर। तो जिस तरह आज अखबार में है कि टोयोटा गाड़ी में 9 लाख रुपए का फ़र्क आ गया, तो ये जाहिर है कि हर चीज़ में फ़र्क आता है। एक गाड़ी में 9 लाख रुपए का फ़र्क आता है, पेट्रोल महंगा हो गया, किराए में इजाफा हो गया, हर चीज़ में महंगा। ये बिल्टी जो सामने पड़ा हुआ है, ये पहले इसके किराए 300 रुपये लगता है, कल पे बिल्टी है 600 रुपये लग गया। गाड़ी वाला के कह रहे हैं भाई पेट्रोल महंगा है, तेल महंगा है, ये महंगा है, मोबाइल महंगा है, तो हर चीज़ में पड़ जाता है, फ़र्क तो पड़ जाता है। शोभा बाज़ार के बारे में ये कहा जाता है ना कि पूरे पाकिस्तान की शहरों के बनिस्बत यहाँ पर जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट हैं वो सस्ते मिलते थे, क्योंकि कबाड़ में भी आ जाते थे और जो बॉर्डर से आते थे, लेकिन अभी वो सस्ता सामान नहीं मिल रहे। वही हिसाब है मेरे भाई, सामान वही है, रेट वही है, किराया ज़्यादा पड़ जाता है। जिस वजह से कीमतें चीज़ का किराया पहले से एक चीज़ में किराया पड़ जाता है 200 रुपये लगता है, अब 600 रुपये लगता है, तो 600 उसके ऊपर डालो 800 रुपये का हो गया। 800 रुपये के अंदर इधर 200 रुपये खर्चा डाले तो 1000 रुपये का हो गया, तो 200 और 1000 रुपये का तो मिल मिलाकर कीमतों में इजाफा हो, तो वो तो जाहिर है ना भाई। ग्राहक आपके पास आते हैं, क्या रिएक्शन होते हैं उनका? हाँ, ये इसके लिए होते हैं कि पहले ग्राहक आके खड़ा होता है, रेट मांगता था, रेट दिए कि लेता था, सौदा ले जाता था। अब मार्केट के उस सर से शुरू हो जाता है, रेट पूछ के एंड तक जाता है, तो उसको पता चलता है कि भाई महंगा हो गया, अब रेट बढ़ गया, उधर लेता है माल, उधर से शुरू होता है तो हमारे पास आता है, तो ये सिस्टम हो गया। तो अभी ऐसे ही मिक्स चल रहा है। वो चलता है। अभी एक दुकान से सौदा नहीं लेगा, क्योंकि 2 महीने पहले उसने 1000 रुपये की चीज़ लिए और अब हम 2000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, तो काफ़ी कंफ्यूज होगा ना मेरे भाई कि ये कैसे 1000 के पीछे 1000 कमाई कर रहे हैं। जी, अल्लाह पाक बेहतर करे। हालात आपके सामने है, बिल्कुल जी। कीमतों के साथ स्पेयर पार्ट की कीमतों में भी किस तरह इजाफा हो गया। मज़ीद आगे लोगों के पास जाते हैं, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, पेशावर का शोभा बाज़ार, यहाँ पर मौजूद स्पेयर पार्ट्स की कीमतें और जो मार्केट की सूरत हाल है वो आपके सामने रख दी है। ये सारा जो है शोभा बाज़ार है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर सामान काफ़ी सस्ता मिलता है, लेकिन अभी यहाँ के जो दुकानदार हैं उनके मुताबिक बॉर्डर से जो सामान यहाँ पर आता था वो भी बंद हो चुका है, तो जिस वजह से जो स्पेयर पार्ट है उसकी कीमतों में इनको बेपनाह इजाफा करना पड़ गया है। और जो ग्राहक यहाँ पर आते हैं वो भी अपना रोना रो रहे होते हैं कि शोभा बाज़ार तो काफ़ी सस्ता था, ये मार्केट को क्या हो गया। तो मार्केट के यही हालात हैं जो आपके सामने रखे हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान फाज़ को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए इंसाफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।